हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे 2025 के टॉप एआई मॉडल्स के बारे में। किस एआई मॉडल को हमें कब यूज़ करना है और क्या लिमिटेशंस हैं सभी एआई मॉडल्स की, स्ट्रेंथ्स के बारे में भी जानेंगे। उसके बाद हम आजकल एजेंटिक एआई, जेन एआई, इन सब के बारे में भी बहुत सुन रहे हैं। तो ये वर्डिंग्स क्या हैं, इनके बारे में भी हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सारे डिफरेंट एआई कैटेगरीज हैं, जैसे कि कन्वर्सेशनल एआई। कन्वर्सेशनल एआई नाम से ही पता लग रहा है कि जो भी एआई डिज़ाइन होते हैं चैट करने के लिए और ह्यूमन लैंग्वेज में वो हमें रिस्पॉन्स देता है। जैसे कि आजकल हम बहुत सारी एआई मॉडल्स को यूज़ कर रहे हैं, चैट जीपीटी, क्लॉड, ग्रोक। ये सारे क्या हैं, जैसे आप पहले सर्च इंजन में सर्चेस करते थे और उसके रिजल्ट्स मिल जाते थे, उसी के ऑल्टरनेटिव में भी कन्वर्सेशनल एआईज आ गए। जैसे आस्क इंजन भी हम बोल सकते हैं इनको, कि हम कुछ भी सर्च करते हैं या कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं और इन रिस्पॉन्स हमें क्या करता है, वो आंसर करता है, जस्ट लाइक ह्यूमन। ओके, तो जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, वही हो गया हमारा कन्वर्सेशनल एआई। ठीक है, उसके बाद में हमारा जाता है एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई क्या है कि कोई भी एआई जो हमारे टास्क को ऑटोनोमसली परफॉर्म करता है, जैसे एक तरीके से ऑटोमेशन। ठीक है, जैसे पहले हम क्या करते थे, सारे भी प्रोसेस हम कर लिख देते थे, जो भी प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि जेनकिन, सेलेनियम, ये सारे क्या है, ये ऑटोमेशन टूल्स हैं। तो अगर हम ये सभी चीज़ों को यूज़ करते हैं और इसमें हम प्रोसेसेस डाल देते हैं, तो क्या होता है कि सभी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है। बट एआई के साथ में जब ऑटोमेशन हम ऐड कर देते हैं तो हमारा एजेंटिक हो जाता है। जैसे कि आजकल आप अभी अभी ऐड हुआ है चैट जीपीटी में, एजेंट मोड ऐड हो गया। एजेंट मोड हमारा क्या करता है कि जैसे आप वहाँ पे कुछ भी प्रॉम्प्ट डालते हैं, आप जैसे कि किसी भी वेबसाइट पर पोस्ट कर सकते हैं यूजिंग एजेंट मोड। चैट जीपीटी पे कमांड देंगे एजेंट मोड को ऑन करके, और वो एजेंट मोड क्या करेगा, एक ब्राउज़र अपने में ही ऐड कर लेता है। जैसे अगर हम ब्राउजिंग ऑटोमेशन करते हैं और वो फिर ब्राउज़र में जाके खुद ही सर्च इंजन पे सर्च करेगा और फिर उसके बाद में जो भी आपने टास्क बताया होगा वो टास्क परफॉर्म कर देगा। अभी ये पेड प्लान में है। पेड प्लान में हम जैसे $20 जो प्लान है उसमें हम 4 बार यूज़ कर सकते हैं, बट उसके $400 प्लान में हम 40 बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, को पायलट क्या है, जैसे कि को पायलट हमारा मेनली डेवलपर्स जैसे VS कोड या विजुअल स्टूडियो, इनमें जब भी यूज़ करते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी को पायलट आ जाता है। तो उसमें हम जब भी कोई भी कमांड परफॉर्म करते हैं तो को पायलट भी क्या करता है कि उसके अंदर परफॉर्म कर देता है। जैसे कि हम एक्सेल में फॉर्मूलाज वो ऐड कर सकता है और जितने भी डाटा प्रेजेंट है उस पर एनालिसिस भी करके दे सकता है। तो ये ऑटोमेशन में आ जाता है, जो कि हमारा एजेंटिक एआईज होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जनरेटिव एआई। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि हम इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं, जितने भी जेमिनाई को यूज़ करके कर रहे हैं, पहले हमारा चैट जीपीटी पे आया था। ये सभी इमेजेस क्या कर रहे हैं, हम जनरेट कर रहे हैं। तो वो क्या करता है, जो भी उसके पास में डाटा होता है, जो भी उसके मॉडल्स होते हैं, ट्रेंड मॉडल्स होते हैं, वो उसके बेसिस पे एक नए इमेज को, नई टेक्स्ट को, जैसे कंटेंट हमें लिखवाना हो तो कंटेंट लिख देता है अपनी समझ से। तो कोई भी नई चीज़ जब जनरेट कर सकता है तो वो जनरेटिव एआई के अंदर आ जाता है, जैसे कि अभी हमने जेमिनाई के बारे में देखा है। उसके बाद में रीजनिंग एआई। रीजनिंग एआई क्या होता है कि एक जब भी डीप लॉजिकल रीजनिंग होती है, जो डीप टास्क होता है, उस पर हमें उसे बहुत ज़्यादा रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग परफॉर्म करना पड़ता है, तो वो एक रीजनिंग एआई में आ जाता है। जैसे कि क्लॉड, परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स को रखता है अपने पास, उसको यूज़ करता है। जैसे रिसर्च बेस्ड टास्क होते हैं, आपको किसी भी चीज़ के बारे में रिसर्च करवाना हो उससे, या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करवाना हो, जैसे 3D या 4D मैट्रिक्सेस देख के और उसको सॉल्व करवाना हो मैथ्स के अंदर, तो ये सारे काम कर सकता है, वो रीजनिंग एआई के अंदर आ जाता है। उसके बाद प्रिडिक्टिव एआई। प्रिडिक्टिव एआई क्या है, जिस जो भी एआई अपने, हमने कोई भी डाटा दिया उसके बेसिस पे वो फोरकास्ट कर सकता है, वो प्रिडिक्टिव एआई के अंदर आ जाता है। जैसे कि आप ट्रेड्स हैं, जो भी ट्रेडिंग्स करते हैं, उनको पता करना होता है कि कोई भी सिंबल है, वो सिंबल अच्छा परफॉर्म करने वाला है कि नहीं, जैसे एप्पल सिंबल या माइक्रोसॉफ्ट सिंबल जो भी है, ये अच्छा परफॉर्म करने वाला है कि नहीं, इसका क्या फोरकास्ट है, तो इसको प्रिडिक्टिव एआई में आ सकता है। जैसे वेदर कैसा है, ये भी एक प्रिडिक्टिव एआई में आ सकता है। इसके बाद में हम एम्बॉडिड एआई होती है, ये रोबोटिक्स का पार्ट हो गया, रोबोटिक्स की एआई हो गई। जब या जो हमारी अभी जो टेस्ला या जितनी भी सेल्फ ड्रिवन कार्स हैं उसमें रोबोटिक्स का यूज़ होता है, एम्बॉडिड एआई का यूज़ होता है। वो क्या करते हैं कि एक ह्यूमन लाइक टास्क परफॉर्म करते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस। तो ये हमारे सारे डिफरेंट कैटेगरीज थे एआईज की।
उसके बाद में ये सारे एग्जांपल्स थे जो चैट जीपीटी और डिफरेंट जेमिनाई, क्लॉड, ये सारे एआई मॉडल्स जो इस कैटेगरीज के अंदर फॉल करते हैं। अब हम डिफरेंट एआई मॉडल्स को देख लेते हैं, उनके फीचर्स और लिमिटेशंस को भी देख लेते हैं कि वो कब और कहाँ यूज़ होते हैं। सो चैट जीपीटी जो है, जो ओपन एआई के द्वारा बनाया गया है, तो ये कन्वर्सेशनल एजेंटिक के अंदर आ जाता है। और भी इसके अंदर फीचर्स हैं, जैसे कि जनरेटिव एआई भी बोल सकते हो, क्योंकि इमेज भी हमें जनरेट करके दे देता है। तो ये फिलहाल के लिए मैंने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं कि ये एआई मॉडल्स जो हैं किस किस कैटेगरी में आ सकते हैं। कन्वर्सेशनल एजेंटिक ये हैं जिस कन्वर्स से हम बात कर सकते हैं। एजेंटिक ऑटोमेशन करवा सकते हैं, कैसे जब से एजेंट मोड आया है उसकी वजह से हम ऑटोमेशन भी करवा सकते हैं, कस्टम जीपीटीज बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि एजेंट मोड, प्लगइन्स जैसे कि मल्टी मॉडल, क्रिएटिव, ये सारे क्या हैं। जैसे एजेंट मोड है, ये हमारा एजेंटिक के लिए बिहेवियर कर देता है। प्लगइन्स भी हमारा एजेंटिक की तरह बिहेवियर कर देगा, क्योंकि हम कुछ भी किसी भी प्लगइन के साथ में इसको यूज़ करके ऑटोमेशन करवा सकते हैं। मल्टी मॉडल है, खुद के ही ओपन एआई के ही मॉडल्स हैं, तो टेक्स्ट, कोड, इमेजेस, ये सब भी चीज़ें भी परफॉर्म कर सकता है। और जनरेटिव एआई तो है। सब्सक्रिप्शन नीडेड होता है हायर मॉडल्स के लिए, या फिर अगर वो हमें हायर मॉडल्स को यूज़ करने भी देता है तो बहुत एक लिमिटेशन रखता है। फिर क्लॉड बेस्ट है उनके लिए जो कि कोडिंग करते हैं, डेवलपर्स के लिए बहुत अच्छा है। तो और डॉक्यूमेंट्स लिखवा सकते हैं आप, जैसे आप कोड लिखते हैं, कोड की डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी, तो ये भी आपको ईजिली बना के दे सकता है। बट एक लिमिटेशन क्या है इसकी, कि इमेज अभी जनरेट करके नहीं दे पाता। लिमिटेड वेब ब्राउजिंग है, कि जैसे आपको सर्च बिहेवियर नहीं है इसके अंदर भी फिलहाल के लिए, कि सर्च करके आपको सिटेशन के थ्रू ये दे सके। और इसमें लिमिटेशन भी ज़्यादा है, मतलब अगर आप पेड प्लान पे नहीं है, फ्री वर्जन में बहुत कम आपको यूज़ करने देता है, रैदर देन चैट जीपीटी आपको ज़्यादा टोकन्स देता है। उसके बाद जेमिनाई भी एक जनरेटिव है, प्रेडिक्टिव भी है। प्रेडिक्टिव इसलिए है क्योंकि जेमिनाई गूगल के द्वारा बनाया गया है और इसके पास में लार्ज डेटा सेट्स हैं गूगल के, तो इसलिए ये प्रिडिक्शन अच्छा कर सकता है। तो आपको कोई भी प्रेडिक्टिव एनालिसिस करवाना हो तो ये आप जेमिनाई को यूज़ कर सकते हो। और फिलहाल के लिए अभी इसके अंदर जब इमेज जनरेट करता है तो ये वाटर मार्क देता है, तो जबकि चैट जीपीटी ऐसा नहीं करता, वो वाटर मार्क नहीं देता। और साथ में जेमिनाई को आप उस प्रोडक्ट के साथ में ज़्यादा यूज़ कर सकते हो जो गूगल के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि ईमेल्स, गूगल ड्राइव, गूगल डॉक्स, शीट, इन सब के साथ में अगर यूज़ करते हो तो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। अभी तो ये SERP जो हमारा सर्च इंजन रिजल्ट पेज है उसके साथ भी जेमिनाई आ चुका है, तो वहाँ पे आप अगर सर्च परफॉर्म करते हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो वहाँ पे आप जेमिनाई को यूज़ कर सकते हो। फिर ग्रॉक जो ट्विटर का है, या एक्स बोल सकते हो आप उसे, तो उन्होंने ये बनाया है। तो ये मेनली आप सोशल मीडिया का जहाँ यूज़ करना हो, या ट्विटर पे ही अगर आपको ग्रॉक का यूज़ करना हो तो आप कर सकते हो। मेनली ये कभी कभी विटी रिस्पॉन्सेज दे देता है, क्योंकि ये अनफिल्टर्ड है। जैसे बाकी जो भी एआई मॉडल्स हैं वो फिल्टर्ड एआई मॉडल्स हैं, आपको कुछ रेस्ट्रिक्टेड चीज़ों का रिस्पॉन्स नहीं देगा, बट ग्रॉक दे सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं कोपायलट पे। कोपायलट भी बहुत सुना होगा आपने। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट के साथ में कोपायलट बहुत बेस्ट वर्क करता है, क्योंकि उसी हिसाब से बनाया जाता है और उसके पास में उन प्रोडक्ट्स का बहुत सारे डेटा होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे कोपायलट बहुत अच्छा यूज़ होगा। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 प्रोडक्ट के साथ में आ जाता है, और गिटहब के साथ में भी बहुत अच्छा यूज़ होता है। तो जैसे मैंने बताया था VS कोड और विजुअल स्टूडियो के साथ में आप इसको कोपायलट को यूज़ कर सकते हो। अभी जैसे कि विंडोज सिस्टम के साथ में कोपायलट पहले से ही लग के आता है। वैसे क्लॉड ज़्यादा अच्छा कोड का प्रोग्राम दे देता है आपको, बट कोपायलट के साथ में पॉजिटिव चीज़ ये होती है कि जैसे आपने VS कोड या VS स्टूडियो पे आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाया और वहाँ पे आपने कोपायलट को कुछ भी प्रॉम्प्ट दिया, तो उसके पास में सभी चीज़ों का एक्सेस होता है, सभी आपके फोल्डर्स का एक्सेस होता है, तो आपको बेटर अंडरस्टैंड करके बता पाता है कि आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। फिर अभी एक बहुत अच्छी चीज़ आई है परप्लेक्सिटी, जो एयरटेल का है। तो इन्होंने अभी 1 साल के लिए 17,000 का जो कॉस्ट पड़ रहा है वो फ्री दे रखा है, जिसमें इन्होंने आपके जितने भी ऊपर भी बात हुए हैं एआई मॉडल्स के, वो इसके अंदर ही ला के देता है। जैसे जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई, इन सब का बेस्ट वर्जन रखता है। बेस्ट मॉडल अभी एक्सेस में है, जिनके पास भी एयरटेल का नंबर है वो अभी प्रो वर्जन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक मल्टी मॉडल है, मतलब मल्टी मॉडल क्या, मल्टी इंटर मॉडल्स जैसे आप बोल सकते हो कि चैट जीपीटी है, उनके डिफरेंट मॉडल्स हैं, क्लॉड है, जेमिनाई है, इनके जो भी अपर मॉडल्स हैं उसको यूज़ करता है।
इसको आप एक जगह पे यूज़ कर सकते हो और डिफरेंट डिफरेंट एआई मॉडल से आप ये चेक कर सकते हो कि कौन ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स कर रहा है। उसके साथ में इसको आप उधर ज़रूर यूज़ करो जहाँ पे आपको सर्च फीचर यूज़ करना हो। जैसे आप जेमिनाई अलग से यूज़ नहीं करना चाहते या फिर आपके पास में उसका प्रो वर्जन नहीं है, तो फिलहाल के लिए अगर 1 साल के लिए जो पेड प्लान पे जाके आप इसको यूज़ कर सकते हो जेमिनाई को परप्लेक्सिटी के अंदर में, तो आपको बेटर सर्च रिजल्ट्स के को परफॉर्म करके देता है। तो ये सभी एआई मॉडल्स थे जितने भी मैंने आपको दिखाए, और भी हैं, डीप सीक है और भी जो भी आप देख सकते हो। और मेनली हमें ये देखना चाहिए कि कन्वर्सेशनल कहाँ यूज़ करना है, हमारा क्या टास्क है, और डेवलपिंग का टास्क है, या फिर हम गूगल के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो जेमिनाई कर लिया यूज़, सोशल मीडिया कर रहे हैं तो अब जैसे फेसबुक आप कर रहे हो वहाँ पे मेटा एआई को यूज़ कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स पे कोपायलट बेस्ट वर्क करेगा। परप्लेक्सिटी अगर एक तरीके से मल्टी मॉडल है तो ये आप फ्री में यूज़ कर सकते हो एक ही जगह पे अभी के लिए। फिर जेमिनाई भी स्टूडेंट्स के लिए अभी फ्री दे रहा है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये जब आप गूगल का सर्च इंजन यूज़ कर रहे हो या फिर उस गूगल के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अभी मेनली आपको टास्क वाइज देखना पड़ेगा कि कौन ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है। तो अभी के लिए तो कन्वर्सेशनल में अभी चैट जीपीटी आगे चल रहा है, बट फॉर्मली आप क्लॉड यूज़ कर सकते हो। सो गाइज, ये थे हमारे 2025 के टॉप एआई मॉडल्स जिनके लिमिटेशंस और कैटेगरीज को हमने डिस्कस किया है। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग एआई। थैंक यू।